अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए खुद वज़ीर आज़म इतनी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं और इस किस्म के जो स्कैंडल्स हैं वो उसमें रुकावट पैदा करते हैं, जिसमें वाज़े तौर पर जाएँ और लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स देखें, उससे बात वाज़े हो जाती है। मगर कुछ साफ़ी हज़रात ने भी इस हवाले से बात की, रेवेन्यू को और मुनाफे को कन्फ्यूज़ कर दिया। जो रेवेन्यू है उसे मुनाफा बता के कहा गया कि इसको लूट लिया गया है। एलएनजी टर्मिनल कतर से एलएनजी डील से मुल्क की मईशत को सालाना $2 अरब का फ़ायदा हो रहा है। डील हो गई, फिर एलएनजी की फराहमी शुरू हो गई, जिससे मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिली। दुनिया भर में तवानाई की ज़रूरत पूरे करने के लिए सस्ते और माहौलदोज़ ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे बेहतर गैस है, क्योंकि गैस फर्नेस ऑयल के मुकाबले में सस्ती भी है और माहौल दोस्त भी है। फी यूनिट गैस सस्ती भी पड़ती है, मौसर भी होती है। जैसा कि फर्नेस ऑयल की एफिशिएंसी 42% है, यानी 42% तवानाई पैदा होती है और 58% ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल की एफिशिएंसी के प्लांट्स 28 और 30% वाले थे। इसके मुकाबले में गैस की एफिशिएंसी दुनिया भर में 60% है और गैस फर्नेस ऑयल के मुकाबले में सस्ती भी होती है। इस हवाले से अहम बात यह है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो एलएनजी प्लांट्स लगाए गए उनकी एफिशिएंसी 61% है, यानी दुनिया में बेहतरीन एफिशिएंसी के प्लांट्स लगाए गए। यानी फर्नेस ऑयल के मुकाबले में गैस की बिजली की तैयारी ना सिर्फ सस्ती है बल्कि मौसर भी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल की बजाय अब एलएनजी की बिजली पैदा हो रही है, फर्नेस ऑयल की दरामदात नहीं हो रही हैं, साल के $2 अरब बच रहे हैं। जब ये हुकूमत आई तब ये भी यही एतराज़ करती थी। पहले वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने एलएनजी से बिजली पैदा करने पर एतराज़ उठाया था। अब ये हुकूमत मज़ीद एलएनजी प्लांट्स लगाना चाहती है, मज़ीद एलएनजी की इंपोर्ट्स चाहती है, कतर के साथ ही एक और डील करना चाहती है या मज़ीद डील्स करना चाहती है। पहले क्या एतराज़ उठा रहे थे, ज़रा देखिए। जो गुज़िश्ता हुकूमत का क्लेम है उसमें मैं कोल पर बाद में आऊँगा, पहले एलएनजी के प्लांट्स पर आ जाता हूँ। वो कहते हैं हमने 3600 मेगावाट के एलएनजी बेस्ड प्लांट्स लगाए, कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट्स को भी कन्वर्ट किया। एलएनजी प्लांट्स चलते हैं 62% की कैपेसिटी पर। जो आपके ऑलरेडी प्लांट्स मौजूद थे जो फर्नेस ऑयल पर चला करते थे, पुराने हो गए थे, 25-35% की कैपेसिटी पर चल रहे थे। तो अगर उन प्लांट्स को बंद भी रखें जो फर्नेस ऑयल बेस्ड थे और एलएनजी प्लांट्स को चलाएं, तो भी दावा है उनका कि तकरीबन $2 अरब फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में बचते हैं। पाकिस्तान की टोटल एलएनजी की इंपोर्ट ही $1.7 बिलियन की है उनके क्लेम के मुताबिक। तो हर लिहाज से अगर आप कैपेसिटी चार्जेस पे कर भी रहे हैं, नए प्लांट्स आपने लगा भी लिए हैं, तो फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में जो पैसा बचा रहे हैं हर लिहाज से विन विन है उस दावे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए। अभी जहां पे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आ रहे हैं, जहां पे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, वहां पे आपका एलएनजी क्योंकि पैक्ड है तेल के साथ, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे लिए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया है जहां पे फ्यूल ऑयल भी फीजिबल हो गया है। पैसे बचने वाली बात है कि अब हम फर्नेस ऑयल से उस पॉइंट पर जा रहे हैं। पाकिस्तान का तो 13.5% पर पैक्ड है ना ब्रेंट ऑयल के साथ, और साथ में फिर जो बाद में डील की वो 12.5% पर। तो अगर फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ रही है तो साथ में जो एलएनजी है वो उसी के परसेंटेज में पाकिस्तान लेता है ना। और अगर कैपेसिटी भी 62% होती है, पाकिस्तान के फर्नेस ऑयल के प्लांट भी पुराने थे जो कन्वर्ट नहीं हुए और वो चलते भी कम कैपेसिटी पर थे, 62% कैपेसिटी पर एलएनजी है, तो ये कैसे बराबर हो रहा है आप कह रहे हैं प्राइस बढ़ने से, जब पाकिस्तान लेता ही 13.5% एज अ रेशो ऑफ फर्नेस। वो महंगा हो रहा है, अगर एलएनजी महंगी हो रही है तो वो भी तो महंगा हो रहा है फर्नेस ऑयल। भाई कि एलएनजी का जो अभी जो इशू आ रहा है वो ये है कि उसकी भी प्राइस तेल से पैक्ड है, वो भी इंक्रीज पे है, वो भी तेल किस तरह ऊंचा जा रहा है और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है जहां पे फर्नेस ऑयल भी फीजिबल हो रहा है। तो ये मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि एलएनजी सस्ता होगा तेल से हर वक्त। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंटरनेशनल मार्केट्स में एलएनजी भी स्पॉट मार्केट पे चला गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे पर अभी ज्यादातर जो है वो स्पॉट मार्केट में जा रही है। अब हुकूमत मजीद एलएनजी के लिए डील्स कर रही है और टैक्स रेवेन्यूज़ में शॉर्टफॉल की वजह से जो 300 अरब रुपए पूरे करने हैं इस हुकूमत ने, उसमें जो टारगेट रखा गया है वो वही 2 एलएनजी प्लांट्स हैं जो कि नून लीग के दौरे हुकूमत में लगाए गए। हुकूमत में आने के बाद कहा था कि उनका हम ऑडिट कराएंगे, करप्शन की गई है और ये महंगे लगे हैं। अब उन्हीं को बेचकर 300 अरब रुपए कमाने की तैयारियाँ हो रही हैं, मजीद एलएनजी प्लांट्स लगाने की तैयारियाँ हो रही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहरहाल इस केस से मुतासिर हुई है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के लोग हुकूमत से दूर हुए हैं। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन था कि वो प्राइवेट सेक्टर से अच्छे और काबिल अफराद को हुकूमती इदारों में इस्तेमाल करेंगे, साथ ही प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करेंगे, मगर शदीद खौफ का इस वक्त शिकार है प्राइवेट सेक्टर।